और दिसंबर के महीने में सनातनी ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। और यह कार्यक्रम क्यों होने जा रहा है, क्या है इसका उद्देश्य, इसको लेकर इंडिया वॉइस संवाददाता संजय शुक्ला ने सनातन परंपरा को लेकर हमेशा प्रमुखता से डटे रहने वाले नेता और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से खास बातचीत की। आइए क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत ही जुझारू नेता जो सनातन परंपरा को लेकर के कभी भी झुकने के मूड में नहीं रहते हैं, जो पूरे परिवेश से दिखते हैं कि हाँ ब्राह्मणत्व उनके कूट कूट के भरा है। हम लोगों के बीच में है राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि दिसंबर माह में एक सनातनी ब्राह्मण महाकुंभ का वो आयोजन कर रहे हैं। इसके विगत वर्ष भी उन्होंने एक ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान संस्थान में किया था, जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया था। उनसे ये जानना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आप क्यों कर रहे हैं, इस कार्यक्रम की रूपरेखा किस लिए तैयार की गई। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। सनातन ब्राह्मण कुंभ जो आप आयोजित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ब्राह्मण सनातन का, राष्ट्र का सेवक और चिंतक होता है। हमेशा राष्ट्र के प्रति चिंतित रहने वाला अगर कोई वर्ग है तो ब्राह्मण है, और सनातन की आत्मा कहे जाने वाला ब्राह्मण है। आज ब्राह्मण बदले की भावना के तहत आहत हो रहा है। प्रतिशोध में उनका जगह जगह उत्पीड़न, हत्या, उपेक्षा, तिरस्कार किया जा रहा है, सरकारों के भी द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा और नेताओं के द्वारा। खैर, ये तो वोट की पॉलिसी राजनेता या पार्टियां करें। अपने समाज के जो ब्राह्मण नेता हैं, विभिन्न दलों में स्थापित हैं, वो भी पीड़ित ब्राह्मणों के आंसू पोंछने का काम या उनके दर्द पर मरहम लगाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। इन आदि विषयों को लेकर के, ब्राह्मण हितों पर हो रहे कुठाराघात, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार, हत्या आदि मामलों को लेकर के कि इसका मूल कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, इस विषय को लेकर के आगामी 22 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन रखा गया है, जिसमें देश के 19 राज्य के हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधिगण और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की सभी विधानसभाओं में, चूंकि हमारे कैडेट्स हैं, संगठन मजबूत है, भारी संख्या में ब्राह्मण आएंगे और इस पर विचार किया जाएगा और एक निर्णय होगा कि आखिर में इसका कारण क्या है। और ब्राह्मण उपेक्षित हो रहा है, ब्राह्मण के ऊपर तरह तरह के कहीं ना कहीं से ये मान रहे हैं कि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यही इसी विषय को लेकर के मंथन होगा कि आखिर में इसका कारण क्या है और कैसे इसको रोका जा सकता है। देश के प्रति, समाज के प्रति चिंतित रहने वाला ब्राह्मण समाज बदले की भावना से प्रताड़ित क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, सनातनियों की सरकार है, तब पर भी ब्राह्मण को लेकर के क्यों पीड़ा है? ब्राह्मण का हमेशा शोषण सभी राजनीतिक दलों ने किया है और किसी राजनीतिक दल ने ब्राह्मण के हित में कोई कार्य नहीं किया है। ब्राह्मण सभी सरकारों को बनाया, बसपा की सरकार बनाया, सपा की सरकार बनाया, भाजपा की सरकार बनाया, कांग्रेस ब्राह्मण के ही बल पर अखंड राज्य किया, लेकिन ब्राह्मणों का हित किसी ने नहीं किया। आज सनातनी सरकार है, बता दें कि एक भी कार्य गरीब ब्राह्मण के लिए, प्रताड़ित ब्राह्मण के लिए कोई आज जगह जगह न्याय के लिए ब्राह्मण भटक रहा है, जानवर की तरह काटा जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। केवल हम कैंडल मार्च कब तक दिखाते रहेंगे? आप ये मान रहे हैं कि ब्राह्मण के ऊपर उपेक्षा हो रही है, ब्राह्मण को लगातार चोटें पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन अस्थायी हल आपको कहां से दिखता है? क्या मानते हैं अस्थायी हल कैसे हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 17 से 18% ब्राह्मण निवास करता है। तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं 70-80 कि जहां से सिर्फ ब्राह्मण एकजुट होकर के निर्णय ले ले तो 70-80 विधायक ब्राह्मण हो सकते हैं। यही नहीं कर रहा है ब्राह्मण। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सारे दलों को लेकर के कितने ब्राह्मण विधायक हैं? अब नगण्य हैं, उनकी कोई गणना ही नहीं है। जो हैं भी तो वो गुलाम हैं उन राजनीतिक दलों के। इनसे अपेक्षा रखना, उम्मीद रखना बेकार है। हम तो 24 साल से इस समाज को लेकर के चल रहे हैं, तमाम रिस्क भी लिया है समाज के लिए। ब्राह्मण महाकुंभ में क्या निर्णय लेने की बात की जा रही है? जो बहुत बड़े लेवल पे राजधानी में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, वहाँ क्या ऐसे निर्णय होंगे जो अभूतपूर्व होंगे? निर्णय हो सकते हैं कि अगर 17% 18% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में है, यह एकजुट हो जाए तो जिसकी चाहेगा ब्राह्मण
उसी की सरकार बनेगी। 6% की औकात क्या है, 5%, 3%, 4% की औकात वाले अपना दल गठित करके और सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं, और हम 17-18% रख करके हम याचक की तरह घूम रहे हैं, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। तो अगर आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो, हमारे हितों पर कुठाराघात रुके, हमारे दर्द का कोई मरहम बने, हमारी आवाज सदन में गूंजे, इसके लिए प्रदेश के 17-18% ब्राह्मणों की एकजुटता जरूरी है। संभव है कि इसी दिशा में निर्णय आएगा। आपने सुना राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी का, जिनका बताना है कि उत्तर प्रदेश में 17 से 18% ब्राह्मण हैं। सारे दलों में विधायक भी ब्राह्मण चुने गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का उनका अस्तित्व नहीं है। उनको राजनीतिक पार्टियां संरक्षण नहीं दे रही हैं, इसीलिए समाज में निर्णय नहीं हो रहा है। इन्हीं सब निवारण के लिए ये सनातनी ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले निर्णय आने वाले दिनों में होने को हैं। सहयोगी राहुल के साथ संजय शुक्ला, इंडिया वॉइस, लखनऊ।